हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इंतहाई आसान तरीन फ़िक्रात लेके आएँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक। एक काम करोगे? विल यू डू वन थिंग? विल यू डू वन थिंग? एक काम करोगे? ये एक सवालिया फिक्र है, यानी कि आप अगले बंदे से पूछ रहे हैं कि आप एक काम करेंगे? विल यू डू वन थिंग? मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिड नॉट मीन इट। आई डिड नॉट मीन इट। मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिड नॉट मीन इट। टीचर अभी नहीं आया। टीचर हैज़ नॉट कम येट। टीचर हैज़ नॉट कम येट। टीचर अभी नहीं आया। टीचर हैज़ नॉट कम येट। मजबूती से पकड़ो। होल्ड फिर्मली। होल्ड फिर्मली। होल्ड का मतलब पकड़ना, फिर्मली मजबूती से। मजबूती से पकड़ें। होल्ड फिर्मली। एक एक करके बोलो। स्पीक वन एट अ टाइम। स्पीक वन एट अ टाइम। एक एक करके बोलें। स्पीक वन एट अ टाइम। स्पीक का मतलब है बोलना। वो कभी भी आ सकता है। ही मे कम एनी टाइम। ही मे कम एनी टाइम। वो कभी भी आ सकता है। ही मे कम एनी टाइम। कम का मतलब है आना। एनी टाइम किसी भी वक्त। मेरा पेट खराब है। आई हैव गॉट एन अपसेट स्टोमिक। आई हैव गॉट एन अपसेट स्टोमिक। मेरा पेट खराब है। आई हैव गॉट एन अपसेट स्टोमिक। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहाने बनाने की बहुत बुरी आदत होती है, यानी कि अगर आप उनको कोई भी काम कह देंगे तो वो आगे से कोई ना कोई बहाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स हो जो आपकी नज़र में जो बहुत बहाने बनाता हो तो आप उनको कह सकते हैं कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाएं। बात को मत बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द मैटर। डोंट स्ट्रेच द मैटर। बात को मत बढ़ाएं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटी सी बात को बढ़ा के इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं। आप उनको समझा सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं कि बात को मत बढ़ाएं। डोंट स्ट्रेच द मैटर। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। गो का मतलब है जाना। उससे शर्मिंदा मत करें। डोंट एम्बरेस हिम। डोंट एम्ब्रेस हिम। एम्ब्रेस का मतलब है शर्मिंदा करना। एम्ब्रेस मीन शर्मिंदा करना। उससे शर्मिंदा मत करें। डोंट एम्ब्रेस हिम। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, या मैं नींद महसूस कर रहा हूँ, आप ये भी कह सकते हैं। इसके ज़िम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके ज़िम्मेदार तुम हो, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। किस्मत उसके साथ नहीं है। ही इज़ डाउन ऑन हिज लक। ही इज़ डाउन ऑन हिज लक। किस्मत उसके साथ नहीं है, यानी कि उसकी डाउन चल रही है, उसकी लक उसके साथ नहीं है। लक कहते हैं किस्मत को। ही इज़ डाउन ऑन हिज लक। अब पानी सर से ऊपर हो गया। दैट्स अ लॉस्ट स्ट्रॉ। दैट्स अ लॉस्ट स्ट्रॉ। अब पानी सर से ऊपर हो गया। दैट्स अ लॉस्ट स्ट्रॉ। इसे अपनी ही चीज़ समझें। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। इसे अपनी ही चीज़ समझें, ये सब तुम्हारा है, आप ये भी कह सकते हैं। इट्स ऑल योर्स। मुझे नहाने दो। लेट मी टेक अ शावर। लेट मी टेक अ शावर। मुझे नहाने दें, ये मुझे शावर लेने दें। लेट मी टेक अ शावर। उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। शो हिम आउट। शो हिम आउट। उसे बाहर का रास्ता दिखाएं। शो हिम आउट। मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। रिकग्नाइज का मतलब है पहचानना। मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। तुमने फूल क्यों तोड़े? वाई डिड यू प्लंक द फ्लावर्स? वाई डिड यू प्लंक द फ्लावर्स? फ्लावर्स कहते हैं फूलों को। प्लंक का मतलब है तोड़ना। तुमने फूल क्यों तोड़े, या आपने फूल क्यों तोड़े? वाई डिड यू प्लंक द फ्लावर्स? हमने खूब मेहनत की। वी वर्क हार्ड। वी वर्क हार्ड। हमने खूब मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की। वी वर्क हार्ड। उन्होंने अपना पुराना मकान बेच दिया। ही सोल्ड हिज ओल्ड हाउस।
ही सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, उन्होंने अपना पुराना मकान बेच दिया। ही सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, ओल्ड कहते हैं पुराने को, सेल का मतलब है बेचना, सोल्ड बेच दिया, हाउस कहते हैं घर को। उसने अपना सामान नहीं बांधा। ही डिड नॉट पैक हिज लगेज, ही डिड नॉट पैक हिज लगेज, उसने अपना सामान नहीं बांधा। ही डिड नॉट पैक हिज लगेज। हमने अहमद को गाली नहीं दी। वी डिड नॉट अब्यूज़ अहमद, वी डिड नॉट अब्यूज़ अहमद, अब्यूज़ का मतलब है गाली देना, अब्यूज़ मीन गाली देना। आप अहमद की जगह पे किसी और का नाम भी अगर यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि अली है, इमरान है, असद है, वट जो भी है, जिसका नाम भी आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। हमने अहमद को गाली नहीं दी। वी डिड नॉट अब्यूज़ अहमद। क्या वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया? डिड ही फेल इन एग्जामिनेशन, डिड ही फेल इन एग्जामिनेशन, क्या वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया? डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन। क्या कल बारिश हुई? डिड इट रेन यस्टरडे, डिड इट रेन यस्टरडे, रेन कहते हैं बारिश को, रेन बारिश। क्या कल बारिश हुई? डिड इट रेन यस्टरडे। क्या आपने फ़कीर की मदद की? डिड यू हेल्प द बेगर, डिड यू हेल्प द बेगर, हेल्प का मतलब मदद करना, हेल्प मीन मदद करना, बेगर फ़कीर, क्या आपने फ़कीर की मदद की? डिड यू हेल्प द बेगर। पाकिस्तान मैच जीत चुका था। पाकिस्तान हैड वन द मैच, पाकिस्तान हैड वन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत चुका था। पाकिस्तान हैड वन द मैच। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था। वी हैड फिनिश आवर वर्क, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था। वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। फिनिश का मतलब है ख़त्म करना, फिनिश मीन ख़त्म करना, वर्क काम। तुमने मुझे धोखा दिया था। यू हैड डिसीव मी, यू हैड डिसीव मी, डिसीव का मतलब है धोखा देना, डिसीव मीन धोखा देना। आपने मुझे धोखा दिया था। यू हैड डिसीव्ड मी। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू, आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू, जोक का मतलब मजाक करना, जोक मीन मजाक करना। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू। ये कोई हंसी की बात नहीं है। इट्स नॉट अ थिंग टू लव एट, इट्स नॉट अ थिंग टू लव एट, ये कोई हंसी की बात नहीं है, या ये कोई हंसने की बात नहीं है। इट्स नॉट अ थिंग टू लव एट। ये किस चीज़ का बना है? व्हाट इज़ दिस मेड ऑफ, व्हाट इज़ दिस मेड ऑफ, ये किस चीज़ का बना है? व्हाट इज़ दिस मेड ऑफ। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है। आई ब्लश टू से, आई ब्लश टू से, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है। आई ब्लश टू से। उसने मुझे कूनी मारी। ही नज्ड मी, ही नज्ड मी, उसने मुझे कूनी मारी। ही नज्ड मी। ये कपड़ा धोने पर सिकुड़ता है। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, ये कपड़ा धोने पर सिकुड़ता है। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, श्रिंक मीन सिकुड़ना। मेरे पास 50 रुपये कम है। आई एम शॉर्ट बाई 50 रुपीज़, आई एम शॉर्ट बाई 50 रुपीज़, मेरे पास 50 रुपये कम है। आई एम शॉर्ट बाई 50 रुपीज़। ये कोट मेरे तंग है। दिस कोट इज़ टाइट फॉर मी, दिस कोट इज़ टाइट फॉर मी, ये कोट मेरे तंग है। दिस कोट इज़ टाइट फॉर मी। भाव गिर रहे हैं। द प्राइसेस आर फॉलिंग, द प्राइसेस आर फॉलिंग, यानी कि रेट कम हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं रेट गिर रहे हैं, भाव गिर रहे हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। भाव गिर रहे हैं। द प्राइसेस आर फॉलिंग, फॉल का मतलब गिरना, कम होना। वो मेरी आँख का तारा है। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, वो मेरी आँख का तारा है। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। हर गधे को अपनी आवाज़ सुरीली लगती है। एवरी डोंकी हैज़ अ मेलोडियस वॉइस, एवरी डोंकी हैज़ अ मेलोडियस वॉइस, हर गधे को अपनी आवाज़ सुरीली लगती है। एवरी डोंकी हैज़ अ मेलोडियस वॉइस, मेलोडियस वॉइस कहते हैं सुरीली आवाज़ को। मेरा वाकई यही मतलब है। आई रियली मीन इट, आई रियली मीन इट, मेरा वाकई यही मतलब है। आई रियली मीन इट।
मैं बिल्कुल साफ-साफ बोलता हूँ। आई स्पीक वेरी क्लियरली। आई स्पीक वेरी क्लियरली। मैं बिल्कुल साफ-साफ बोलता हूँ। आई स्पीक वेरी क्लियरली। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें आप मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश की बोलने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। जब तक आप अपनी लिसनिंग पावर को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। सो मिलते हैं नई वीडियो में, नए जुमलों के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त। हाफ़िज़।